हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। हम लोग की ये दूसरी क्लास है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी में पिछले साल प्रीवियस ईयर्स पूछे गए सवालात, और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर के जो मारोजी सवालात हैं उसको डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चंस के साथ जो क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन लोगों को उन सारी चीजों को भी, उन सारे इंफॉर्मेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सवालात बीपीएससी और स्टेट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सजेशन ये है कि आप लोग नोट डाउन लेकर के नोट बुक लेकर के बैठे, ताकि हर चीज को आप नोट डाउन करते रहें। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सवाल से रिलेटेड या बीपीएससी टीचर भर्ती से रिलेटेड, उसको आप नोट डाउन करते जाए। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। अगर सेशन फायदेमंद लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगली क्लास, अगले सेशन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में सबसे पहले शेर है। शेर है कि न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आंखें, न ढूंढा न समझा, न पाया न देखा। तो इसमें एक चीज आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हिम्मत के मुनासिबत से ढूंढा लफ्ज यूज किया गया है। ना दिल है के मुनासिबत से ना समझा यूज किया गया है। ना किस्मत के मुनासिबत से ना पाया यूज किया गया है। ना आंखें के मुनासिबत से ना देखा यूज किया गया है। इसका मतलब यह है कि पहले मिसरे में कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए गए हैं जिसके मुनासिबत से, जिसकी वजाहत जो है ना दूसरे मिसरे में की गई है। इसमें अल्फाज है, इसमें वजाहत है। तो सवाल यह है कि दर्ज बाला शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन है लफ्ज़ नशर, मुरातुन नजीर, रियायत लफ्जी। ये सारे जो लफ्ज़ नशर है, मुरातुन नजीर है, ये इल्म बदी के अक़साम है। इल्म इल्म बदी के अक़साम। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हम लोग चलते हैं, लफ्ज़ नशर किसको बोलते हैं वो पढ़ लेते हैं, मुरातुन नज़ीर किसको बोलते हैं वो देखते हैं, और रियायत लफ्जी किसको कहते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, शेर में पहले चंद चीजों को एक तरतीब से बयान करना, फिर उनकी मुनासिबत से वजाहत करना लफ्ज़ नशर कहलाता है। यानी शेर में पहले चंद चीजों को, चंद अल्फाज यूज कर लेते हैं उसी तरतीब से, फिर उनकी मुनासिबत से वजाहत की जाती है, वजाहत की जाए शेर के अंदर, तो उसे लफ्ज़ नशर कहलाता है, लफ्ज़ नशर कहा जाता है। लफ्ज़ के माना है लपेटना और नशर के माना है फैलाना। जैसा कि पहले मिसरे में चंद चीजों को एक तरतीब से बयान किया गया है। अगर यही मिसाल को ले लें तो हिम्मत, दिल, किस्मत और आंखें, इन चारों चीजों को तरतीब के साथ बयान किया गया है। यह लफ है। तरतीब के साथ बयान करना किसी चीज को, उसे लफ बोला जाता है। फिर उनकी मुनासिबत से दूसरे मिसरे में बात को फैलाया गया है, यह नशर है। लफो नशर की दो किस्म है, मुरत्तब और गैर मुरत्तब। लफो नशर मुरत्तब और लफो नशर गैर मुरत्तब। लफो नशर मुरत्तब से मुराद है कि पहले मिसरे में अल्फाज की जो तरतीब है उसी निस्बत से दूसरे मिसरे में वजाहत की जाए। यानी जो तरतीब पहले मिसरे में मेंशन है या जिक्र है, उसी तरतीब के साथ जो अल्फाज यूज हुए हैं पहले मिसरे में, उसकी वजाहत उसी तरतीब के साथ दूसरे मिसरे में की जाए। जैसे कि हमने अपने मिसाल में यह देखा कि इसमें हिम्मत के मुनासिबत से ढूंढा, दिल के मुनासिबत से समझा, किस्मत के मुनासिबत से पाया, आंखें की मुनासिबत से देखा। यानी तरतीब के साथ उन्हीं अल्फाज की वजाहत दूसरे मिसरे में की गई है, तो इसे लफ्ज़ नशर मुरत्तब कहते हैं। लफ्ज़ नशर गैर मुरत्तब
किसको बोलते हैं? मुराद यह है कि पहले मिसरे की तरतीब के मुताबिक दूसरे मिसरे में वजाहत उसी तरतीब से ना हो। अगर फर्स्ट मिसरे में, पहले मिसरे में जो तरतीब है अल्फाज की, जो जितने भी अल्फाज यूज हुए हैं, उसी तरतीब से अगर दूसरे मिसरे में यूज ना हुआ हो, उसकी वजाहत ना की गई हो, तरतीब के साथ, वजाहत तो हुई हो लेकिन वजाहत तरतीब के साथ ना की गई हो, तो उसे लफ़्ज़ नशर गैर मुरतब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हिम्मत, दिल, किस्मत और आंखें ये तरतीब के साथ है, लेकिन अगर मान लीजिए ये ढूंढा समझा की जगह पे होता, या समझा ढूंढा की जगह पे होता, पाया देखा की जगह पे होता, देखा पाया की जगह पे होता, तो ये तरतीब के साथ इसकी वजाहत नहीं होती, बल्कि बेतरतीब हो जाता, गैर मुरतब हो जाता, तो उसे लफ़्ज़ नशर गैर मुरतब कहते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। मीरानिस का ये शेर देखिए, छुपती थी भागी जाती थी, गिरते थे खाक पर, कब्जों से तैर जिस्म से रूहें, तनों से सर। छुपती थी जिस्म से रूहें के लिए है, छुपती थी जिस्म से रूहें के लिए है। ये छुपती थी जिस्म के, ये यहां पहले मिसरे में छुपती थी, लेकिन दूसरे मिसरे में बीच में यूज हुआ है, जो तरतीब नहीं है। भागी जाती थी तैग के लिए, तैग के लिए यूज हुआ, भागी जाती थी यहां बीच में यूज हुआ है, लेकिन तैग यहां पहले ही यूज हो गया है। और गिरते थे खाक पर से मुराद तनों से सर का जुदा होकर गिरना है, तो गिरते थे खाक पर यहां लास्ट में है, और तनों से सर यहां लास्ट में है, लेकिन ये तो तरतीब है, लेकिन फर्स्ट दो अल्फाज जो यूज हुए हैं, दो चीजें यूज हुई है, वो दूसरे मिसरे में गैर मुरत्तब है। तो इस वजह से ये तरतीब दूसरे मिसरे में नहीं होने की वजह से ये मिसरे में बदल गई। इस तरतीब का बदलना लफ़्ज़ नशर गैर मुरत्तब कहलाता है। अब ये शेर देखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। पहले मिसरे में पत्ता फिर बूटा, दूसरे मिसरे में गुल और बाग में बाहमी मुनासिबत है। तो पहले मिसरे में पत्ता फिर बूटा, और दूसरे मिसरे में गुल और बाग में बाहमी मुनासिबत पाया जाता है। तो कलाम में पहले एक ऐसे लफ्ज लाना जिसकी मुनासिबत या ताल्लुक से दूसरे अल्फाज किसी एक मिसरे या शेर में जमा हो जाए, तो उसे मुरातुन नजीर कहते हैं। जैसे यहां पे पत्ता 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 और बूटा, पत्ता फिर बूटा यूज हुआ है, और उसी मुनासिबत से गुल और बाग, जिसमें दोनों में बाहमी मुनासिबत है, इस वजह से यह मुरातुन नजीर है। लेकिन लफ़्ज़ नशर में हमने क्या पढ़ा कि पहले मिसरे में जो अल्फाज है उसकी वजह दूसरे मिसरे में की जाती है, तो उसे लफ़्ज़ नशर बोलते हैं। लेकिन अगर पहले मिसरे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं की मुनासिबत से दूसरे अल्फाज दूसरे मिसरे में अगर यूज होता है, तो उसे मुरातुन नजीर कहा जाता है। अब रियायत लफ्जी, रियायत लफ्जी, इस शेर पर गौर कीजिए। पानी था आग गर्मी रोज हिसाब थी, माही जो सैख मौज तक आई किताब थी। इस शेर में पानी और आग में तजाद है, और तजाद भी ताल्लुक को जाहिर करता है। तजाद है लेकिन ताल्लुक को जाहिर करता है, क्योंकि पानी और आग, पानी का उल्टा आग होता है, तो दोनों में एक तो ताल्लुक है कि ऑपोजिट होता है। दूसरे मिसरे में पानी की मुनासिबत से माही मछली, और आग की मुनासिबत से गर्मी और सैक के ताल्लुक से कबाब का जिक्र हुआ है। तो शेर में ऐसी चीजें जमा करना जिनमें कोई ना कोई ताल्लुक हो, खा आपस में जिद हो, उसे रियायत लफ्जी बोलते हैं। जैसे रियायत लफ्जी, मुरातुन नजीर, दोनों लगभग एक ही समझ में आ रहा है कि पहले जो अल्फाज यूज हुए हैं, जैसे आग यूज हुए हैं, पानी और आग यूज हुए हैं,
ये दो अल्फाज यूज हुए हैं, उसी मुनासिबत से दूसरे मिसरे में जो अल्फाज यूज हुए हैं उसी मुनासिबत से यूज हुए हैं। जैसे माही, मछली, पानी से मछली का जो कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है, मुनासिबत होता है, और आग से जो ना सैफ और गर्मी, आग की मुनासिबत से गर्मी और सह की मुनासिबत से कबाब यूज हुआ है। तो आग की मुनासिबत से गर्मी, आग जैसी होगी गर्मी होगी। तो ये जो अल्फाज यूज हुए पानी और आग, उसी मुनासिबत से माही और सैख जो है ना माही और गर्मी यूज हुआ है, उसी मुनासिबत से यूज हुआ है। लेकिन पानी और आग में यह तजाद पाया जाता है। खा तजाद हो उसे रियायत लफ्जी बोलते हैं। कुछ चीजें जमा कर देना जिसमें कोई ना कोई ताल्लुक हो और आपस में जिद भी हो, तो उसे रियायत लफ्जी बोलते हैं। बज़ाहिर मुरातुन नज़ीर और रियायत लफ्जी अपनी लफ्जी खुसूसियात की बिना पर एक ही सनत नजर आती है, लेकिन मुरातुन नज़ीर में या मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता। तजाद या मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल नहीं। एक ही फर्क यह है कि मुरातुन नज़ीर में तजाद इस्तेमाल नहीं होता है और रियायत लफ्जी में तजाद इस्तेमाल होता है। तो मुरातुन नज़ीर और रियायत लफ्जी में यही फर्क है। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तीनों की तारीफ हम लोग पढ़ चुके हैं। लफ़ नशर किसको बोलते हैं कि पहले कुछ अल्फाज यूज होना, उसी की वजाहत दूसरे मिसरे में की जाती है। मुरातुन नज़ीर पहले अल्फाज यूज होना और उसी उन लफ्जों के मुनासिबत से दूसरे मिसरे में लफ्ज यूज होना मुरातुन नज़ीर है। और रियायत लफ्जी बोलते हैं पहले मिसरे में कुछ अल्फाज यूज होना, चाहे वो तजाद ही क्यों ना हो, और उसी मुनासिबत से दूसरे अल्फाज यूज होना रियायत लफ्जी बोलते हैं। इसमें तजाद होता है और यहां तजाद नहीं होता है। और लफ़ नशर जैसे हमने पढ़ा। तो दोस्तों मुरातुन नज़ीर नहीं हो सकता है क्योंकि इन लफ्जों की मुनासिबत से यहां अल्फाज यूज नहीं हुआ है, बल्कि इन अल्फाज की वजाहत यहां हुई है। तो और अल्फाज की जो वजाहत होती है वो लफ़ नशर में होती है। तो इसलिए ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बात करने वाला अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? जमीर, जमीर हाजिर और जमीर मुतकल्लिम, इसमें से क्या है? तो दोस्तों जमीर से मुतालिक हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि जमीर होता क्या है। दोस्तों वो लफ्ज जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए। जो इस्म है उसके बदले या उसी की जगह पर जो यूज होता है उसे जमीर कहते हैं। इसे जमीर कहते हैं। उसकी 5 किस्म है। जमीर शख्सी, जमीर मौसूला, जमीर सवालिया, जमीर तनकीरी और जमीर इशारा। तो कितने जमीर की कितने किस्में, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। बीपीएससी में आया हुआ है। तो प्लीज आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए कि जमीर कहते किसको है और उसकी कितनी किस्में हैं। दोस्तों जमीर शख्सी में किसी शख्स के बदले में आने वाले लफ्ज को जमीर शख्सी कहते हैं। उसकी 3 सूरतें हैं और फिर एक के लिए भी वाहिद और जमा होती है। उनका चार्ट यह है। जैसे उनकी 3 सूरत क्या है? गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। ये 3 सूरत है। और गायब के लिए 2 होता है वाहिद जमा, और हाजिर के लिए भी 2 होता है जैसे वाहिद जमा, और मुतकल्लिम का भी 2 होता है वाहिद जमा। हर एक के लिए वाहिद और जमा होती है। जैसे वाहिद गायब वो, वाहिद जमा गायब वे या वो, वाहिद हाजिर तू, जमा हाजिर तुम, वाहिद मुतकल्लिम मैं और जमा मुतकल्लिम हम। जमीर की हालतें जुमले में इस्तेमाल होने पर उनकी 3 हालतें, फाइली, मफूली और इजाफी। जमीर की हालतें 3 है। जुमले में इस्तेमाल होने पर उनकी 3 हालतें, फाइली, मफूली और इजाफी। इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग जमीर का जो डिस्कशन कर रहे हैं बस यहीं तक करेंगे। आगे हम लोग नहीं जाएंगे। अगली क्लास में या ग्रामर की जो खालिस क्लास
हम लोग लेंगे करेंगे, तब जाकर के ज़मीर की पूरी बहस हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरी बहस हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों अब हमें समझ में आ गया कि ज़मीर क्या है, ज़मीर की कितने किस्में हैं, और ज़मीर शख्सी क्या क्या है। और हमारा जो क्वेश्चन है इस यही से रिलेटेड है, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। चलते हैं क्वेश्चन पे कि बात करने वाला जो बात कर रहा है वो अपने लिए जो ज़मीर यूज करता है उसे क्या बोलते हैं। ज़मीर, कोई भी ज़मीर यूज करेगा ऐसा नहीं है, ये गलत है। ज़मीर हाजिर, ज़मीर हाजिर क्या है, तू तुम, ये भी नहीं होगा। ज़मीर मुतकल्लिम, सी नंबर सही होगा, क्योंकि मैं या हम, बात करने वाला अपने लिए यूज कर रहा है कि मैं हम, और ज़मीर हाजिर जो होता है वो बात करने वाला दूसरे के लिए ज़मीर यूज करता है, ये दूसरे के लिए। ज़मीर इस्तेमाल करता है, अपने लिए ज़मीर मुतकल्लिम इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ज़मीर हाजिर भी नहीं होगा, ज़मीर मुतकल्लिम होगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे। मंदरजा झेल में से इसमें जामिद कौन सा है। दोस्तों इसमें जामिद के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ये इस्म की किस्म है, जैसे इस्म की साख्त के एतबार से किस्में, इस्म की साख्त के एतबार से तीन किस्में हैं, इसमें जामिद, इसमें मजदर, इसमें मुश्तक। इसमें जामिद कहते हैं वो इस्म है जो ना तो खुद किसी इस्म से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इस्म बने, जैसे ईंट, ये किसी इस्म से नहीं बना है और ना ही उससे कोई दूसरा इस्म बन सकता है। आप किसी भी तरह कोशिश कर लीजिए, पत्थर, दरख्त, चट्टान, पहाड़, वादी, ये दरख्त, चट्टान, पहाड़, वादी, चटाई, मेज, कुर्सी, दीवार, छत, इससे आप ना कोई इस्म बना सकते हैं और ना ही कोई इससे ये किसी इस्म से बना है, तो इसलिए इसे इसमें जामिद कहते हैं। इस्म मस्दर कहते हैं कि ऐसा इस्म जो जो खुद तो किसी इस्म से ना बना हो लेकिन उससे बहुत सारे अल्फाज बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहां सिर्फ हम लोग इस्म जामिद पर ही स्टिक करते हैं। जब इस्म की बहस हम पढ़ेंगे तो इस्म की सारी किस्में, जो माने के एतबार से, तादाद के एतबार से, साख्त के एतबार से कितने किस्में हैं और उनकी तारीफ क्या क्या है, वो मिसाल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जामिद हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो ना खुद किसी इस्म से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इस्म बने, उसे इस्म जामिद कहते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, दरख्त, चट्टान, पहाड़ी, वादी, चटाई, मेज, कुर्सी, दीवार, छत। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दर्ज झेल में से इसमें जामिद कौन सा है। दौड़ना, ये मस्दर है, इस्म मस्दर, इस्म मस्दर है। ये किसी इस्म से नहीं बना है लेकिन इससे बहुत सारा अल्फाज बन सकता है, जैसे दौड़ रहा, दौड़ना से दौड़ रहा है, दौड़ेगा, ऐसा, दौड़ने वाला, ऐसा। हसमुख, हसमुख जो है ना, ये हंसना से बना है, हंसना से बना है, इसलिए यह भी गलत है, यह भी गलत है। बी नंबर जो है औरत, ये आपका दूसरा जो ऑप्शन है, औरत, ना किसी इस्म से बना है और ना इससे कोई इस्म बनेगा। तो ये औरत आपका जो बी नंबर है वो करेक्ट है, ये इसमें जामिद है।
दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरफैन इस्तिआरा किसको बोलते हैं? तरफैन से इस्तिआरा से क्या मुराद है? किसी एक को किसी दूसरे से तशबीह देना, यह तो तशबीह है। वो चीज जिससे तशबीह दी जाए मुशब्बा बिही बोलते हैं। जिससे तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बोलते हैं। जिसकी तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बोलते हैं, और जिस चीज से तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बिही कहलाता है। वो शय जिससे तशबीह दी जाए, वो चीज जिससे तशबीह दी जा रही है, वो शय जिसे तशबीह दी जा रही है मुशब्बा बोलते हैं। वो शय जिसे तशबीह दी जा रही है मुशब्बा है, वो चीज जिसे तशबीह दी जा रही, जिससे तशबीह दी जा रही है वो मुशब्बा बिही है। और किसी एक को किसी दूसरे से तशबीह देना तशबीह कहलाता है। ये तशबीह का ही तीनों ऑप्शन तशबीह से है, तो इसलिए तरफैन इस्तिआरा, इस्तिआरा का होना, यह तशबीह इल्म बयान की एक किस्म है। तशबीह इल्म बयान की किस्म है, और तरफैन इस्तिआरा इल्म बदी, सॉरी, इल्म बयान की दूसरी किस्म है। तरफैन इस्तिआरा इल्म बदी की दूसरी किस्म है। तो यहां पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तरफैन इस्तिआरा के लिए। ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो डी भी गलत होगा, इसलिए सी, ई नंबर आपका सही है। हमारा ऑप्शन ई नंबर सही है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंदरजा झेल में से किसके लफ्जी माना जानबूझकर अनजान बनने के हैं? अच्छा, इनमें से जो ऑप्शन है उसमें से किसके जो लफ्जी माना जानबूझकर अनजान बनना, इस्तेद्राक, अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं। जैसे इल्म हासिल करने का जो प्रोसेस है ततारुक बोलते हैं, उसे इस्तिदराक बोलते हैं। ताकीदुल मदह यानी तारीफ पर जोर देना, जोर देना। तजाहुल आरिफाना बोलते हैं जानते हुए भी अनजान बनना। इसलिए ए तो आपका गलत है, वो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। इल्म हासिल करना जो प्रोसेस है, ये नॉलेज हासिल करना, समझना, इस्तिदराक बोलते हैं। सी नंबर भी गलत है क्योंकि तारीफ पर जोर देना होता है। तजाहुल आरिफाना बोलते हैं जानते हुए भी अनजान बनना, जानबूझकर अनजान बनना, तो बी नंबर आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेखदर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। सवाल यह है कि इस शेर में किस सनअत का इस्तेमाल किया गया है? तजनीस, तलमी, हुस्न तालील। तजनीस कहते हैं शेर के अंदर एक जैसा दो अल्फाज इस्तेमाल हो, लेकिन दोनों अलग अलग माने में, दोनों के अलग अलग माने हो। जैसे गला, और जैसे गले मिलना होता है, गले मिलने, वैसे ही गिले
गले मिलना और गिले, गले गिले। तो एक तो गले मिलना का मतलब होता है कि हग करना, इंग्लिश में जैसे हग करना होता है, और गिले जैसे गिले शिकवे होते हैं। तो दोनों एक ही तरह के अल्फाज हैं, लेकिन दोनों के मानी अलग अलग हैं, उसे तजनीस बोलते हैं। यहां पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इस वजह से ए आपका गलत है। तलमीह कहते हैं, और उससे पहले हुस्न तालील। हुस्न तालील कहते हैं किसी शय या किसी चीज का ऐसा सबब बयान करना जो हकीकत में वो सबब ना हो, तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। किसी शय का सबब बयान करना, कोई सबब बयान करना, लेकिन हकीकत में वो सबब ना हो, वो सबब ना हो, तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। तलमीह कहते हैं, तलमीह के बारे में पढ़ते हैं कि तलमीह कलाम में जब किसी मशहूर वाकया, शख्स, मकाम या रवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे तलमीह कहते हैं। तलमीह के इस्तेमाल से शेर में एक बड़ा मजमून मुख्तसर लफ्जों में बयान हो जाता है। किसी मशहूर वाकया, शख्स, मकाम या रवायत के तरफ इशारा किया जाता हो उसे तलमीह कहते हैं। क्वेश्चन में किसके तरफ इशारा किया? आतिश नमरूद की तरफ इशारा किया, इस वजह से आपका बी नंबर करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहर और शक्कर होना के क्या मानी? दूध और चीनी का शरबत, शक्कर से, दूध का हलवा, बाहम इख्तिलात। क्या है? हलवा या चीनी शक्कर का मतलब शक्कर इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चीनी या हलवा इसका मीनिंग है, तो आपका ए और सी गलत है। जो शहर और शक्कर होने का जो असल मीनिंग है वो बाहम इख्तिलात होना के होते हैं। तो आपका बी नंबर, आपका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खुदा की लाठी में आवाज नहीं, क्या है? मुहावरा है, कहावत है, रोजमर्रा है। दोस्तों क्वेश्चन को हल करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं, कहावत किसे कहते हैं, रोजमर्रा किसे कहते हैं। मुहावरा, मुहावरा को इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं। ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। इन जुमलों को पढ़िए। बहुत दिन बाद नानी से मिलकर आंखें भर आईं, हकीकत सामने आने पर बगले झांकने लगा, आपसे मिलकर दिल बाग बाग हो गया। इन जुमलों के खत कशीदा अल्फाज आंखें भर आना, बगले झांकना, दिल बाग बाग होना के क्या के मानी है? रंजीदा होना। आंखें भर आना रंजीदा होना, और बगले झांकना शर्मिंदा होना, और बहुत खुश होना के हैं। आंखें भर आना रंजीदा होना, और बगले झांकने के मीनिंग है शर्मिंदा होना और बहुत खुश होना। आपको ये इन मुहावरे को नोट डाउन करके इसकी मीनिंग को भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुहावरा की मीनिंग भी क्वेश्चन बन करके आ जाता है। तो प्लीज आप लोग एक मुहावरे की एक लिस्ट बनाइए, और हम लोग मैं मुहावरे पे भी एक क्लास या 2-3 क्लासेस मैं लेने वाला हूं, ताकि आप लोगों को एक लिस्ट मिल जाए और उन सारे मुहावरे की मीनिंग भी आप लोगों को मिल जाए, और आप लोग नोट डाउन कर लें और उसे रट जाएं या फिर याद कर लें या समझ जाएं, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी कि कोई भी मुहावरा पे अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है, मुहावरा पे अगर क्वेश्चन बन गया तो आप लोग आसानी से उसको हल कर लेंगे। अब तारीफ क्या है? हमने मिसाल तो पढ़ लिया। तारीफ है वो अल्फाज जो फेल पर खत्म होते हैं, वो अल्फाज जो फेल पर खत्म होते हैं और अपने लुग़वी माने की जगह दूसरे माने में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। जैसे आंखें भर आना की जो लुग़वी माना है वो रोने लगना या आंसुओं से भर जाना लुग़वी माना है, लेकिन असल उसको दूसरे माने में इस्तेमाल किया गया है और रंजीदा होने पे। और ये जो अल्फाज है वो आंखें भर आना, तो भर आने पे खत्म हो रहा है, जो फेल पर खत्म हो रहा है।
तो इस वजह से यह मुहावरा है। अब चलते हैं रोजमर्रा की तरफ। रोजमर्रा को इंग्लिश में स्लैंग फ्रेज कहते हैं, स्लैंग फ्रेज कहते हैं। यह जुमला पढ़िए, अल्लाह की कसम, छोटे मुंह और जमीन पर पांव। अच्छा, अगर जमीन पर पांव धरना पूरा ले ले तो यह आपका मुहावरा हो जाएगा, लेकिन जमीन पर पांव सिर्फ यह रोजमर्रा होता है। खत कशीदा अल्फाज ऐसे फकरे हैं जिन्हें रोजाना की बातचीत में खास मौकों पर और खास मानों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे फकरे को रोजमर्रा कहते हैं। जैसे अल्लाह की कसम रोजाना के बोलचाल में हम लोग यूज कर लेते हैं। छोटे मुंह भी मुझे रुकने के लिए नहीं कहा। अगर छोटे मुंह बड़ी बात अगर हो गया तो फिर जो ना कहावत हो जाएगा। छोटे मुंह, वो छोटे मुंह है, बड़ी बात, ये कहावत है। लेकिन ये झूठे मुंह, सॉरी, ये झूठे मुंह है। झूठे मुंह ये जो है ना रोजमर्रा है, स्लैंग फ्रेज है। अल्लाह की कसम ये स्लैंग फ्रेज है। जमीन पर पांव ये भी स्लैंग फ्रेज है, रोजमर्रा है। तो अल्लाह की कसम हम जो ना रोजाना की बातचीत में यूज करते हैं। झूठे मुंह ये भी रोजाना की बातचीत में हम लोग यूज कर लेते हैं, तो इसे रोजमर्रा कहा जाता है। चलते हैं कहावत। कहावत को इंग्लिश में कहते हैं पैराबल। पैराबल कहते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कहावत वो फकरे, जुमला या कौल है जिसे बात में जोर पैदा करने के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। कहावत के पीछे कोई वाकया या कहानी जरूर होती है। जैसे हमने ये कहानी, एक मैंने छोटे मुंह बड़ी बात, ये कहावत ये है। इससे ये है कि हमारा जो हैसियत है वो ज्यादा नहीं है, बड़ी नहीं है, लेकिन हम एक बड़ी बात करना चाहते हैं, तो ये एक वाकया है जिसे कहावत बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिसालें हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। खुदा की लाठी में आवाज नहीं, ये फेल पर खत्म नहीं हो रहा है, तो आप मुहावरा इसको नहीं बोल सकते हैं, ये नहीं है। रोजमर्रा ये स्लैंग फ्रेज भी नहीं है जो रोजाना की तरह हम लोग यूज कर लें, खुदा की लाठी में आवाज नहीं, ये कहावत है, भी है। कहावत में कोई ना कोई वाकया पीछे छुपा होता है। तो खुदा की लाठी में आवाज नहीं, अगर कोई बंदा बहुत ही लोगों के साथ जो ना दुर्व्यवहार कर रहा है, जुल्म ज्यादती कर रहा है, तो उसी वाकया को एक छोटे से फकरे में यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हम लोग कहते हैं खुदा की लाठी में आवाज नहीं। खुदा कब उसे दबोच ले कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए कहावत राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं? बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ को साबिका, लाहिका, कहावत। कहावत जो होता है वो स्लैंग फ्रेज होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा। ये ना किसी के आगे लगता है ना पीछे लगता है, ये किसी छुपे हुए वाकया को बयान करने के लिए एक छोटे से फकरे को यूज कर लेते हैं, तो ये कहावत गलत ऑप्शन है। लाहिका, लाहिका जो बाद में आए, सफिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं और साबिका बोलते हैं जो पहले आए। लाहिका, लाहिका जो बाद में आए और जिसको सफिक्स बोलते हैं, और साबिका जो पहले आए और इसे प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो बामना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं? साबिका कहते हैं। तो ए आपका सही है, बी गलत है, करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी चीज को किसी चीज से मुशाबा या हमशक्ल करार देने को क्या कहते हैं? या हमशक्ल करार देने को क्या कहते हैं?
मजाज मुरसल, इस्तियारा, किनाया। दोस्तों इन सब की तारीफ हम लोग पहले देख लेते हैं। इस्तियारा किसको कहते हैं? इस्तियारा को इंग्लिश में मेटाफर बोलते हैं। हजरत मुआनी की गजल का दर्ज झेल मतलब पढ़िए और गौर कीजिए कि उन्होंने महबूब की तारीफ के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। दूसरे मिसरे में आतिशे गुल, ये जो आतिशे गुल है इसकी बात की जा रही है, इस्तेमाल हुआ है। आतिशे गुल से मुराद दहकता हुआ फूल या बहुत खूबसूरत फूल। शायर ने इस मिसरे में यह नहीं कहा कि उसके महबूब का हुस्न आतिशे गुल की मानिंद है, उसने सिर्फ आतिशे गुल कहा और हमने समझ लिया कि उसका मतलब दहकता हुआ फूल नहीं बल्कि जमाले यार यानी महबूब का हुस्न है। यहां जो लफ्ज को अपने असल माने के बजाय मजासी माने में इस्तेमाल किया गया है, मजासी माने में इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों आतिशे गुल ये दहकता हुआ फूल को कहते हैं, इसकी लुग़वी माना है, लेकिन इसकी मजासी जो माना है वो खूबसूरत फूल है। और अपनी महबूब के लिए ये खूबसूरत फूल का यूज किया है। इसका मतलब यह है कि अपनी महबूब का हुस्न को बयान करने के लिए आतिशे गुल का यूज किया गया है। और सिर्फ आतिशे गुल बोल दिया गया है, आतिशे गुल की तरह नहीं बोल गया। आतिशे गुल की तरह या आतिशे गुल की जैसा अगर बोलता तो यह तशबीह हो जाता। लेकिन वो नहीं है, बल्कि इस्तियारा में होता यह है कि तशबीह और इस्तियारा में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तशबीह में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को किसी दूसरी चीज की तरह बोलते हैं। उसमें तशबीह के हुरूफ जो होते हैं, तरह, जैसा, ये तशबीह में यूज होता है। लेकिन इस्तियारा में वो हुरूफ यूज नहीं होते, वो डायरेक्ट बोल देते हैं मेरी महबूब आतिशे गुल है। जैसे जैद चांद है, सॉरी जैद चांद है, तो डायरेक्ट इस्तियारा में बोल दिया जाता है। तो यही फर्क है इस्तियारा और तशबीह में। और इस्तियारा में होता यह है कि लफ्जी माना, लुग़वी माना के अलावा उसमें मजाजी माना ही मुराद लेते हैं। हालांकि यही चीज जो ना तशबीह में होता है, लुग़वी माना के मजाजी माना ही लेते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि वो हुरूफ का इस्तेमाल जो है ना इस्तियारे में नहीं होता है और तशबीह में होता है। तो दोस्तों इस्तियारे की तारीफ हम लोग देख लेते हैं। वो लफ्ज जो अपने असल माना के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक हो। जैसे मैंने अभी बताया कि इस्तियारा और तशबीह में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तशबीह में वो हुरूफ जो हुरूफ तशबीह यूज होता है, जैसा, की तरह, ये सारे हुरूफ तशबीह में यूज होता है। लेकिन इस्तियारा में वो डायरेक्ट वही लफ्ज बोल देते हैं। तो दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक है, लेकिन यहां पे असली माना के बजाय मजासी माने में इस्तेमाल किया गया है और इसमें हुरूफ तशबीह यूज नहीं होता है, उसे इस्तियारा कहते हैं। इस्तियारा लफ्ज मुस्तार से बना है जिसके मानी उधार लेना होता है, इसीलिए इस्तेमाल में लफ्ज अपनी लुग़वी माने के बजाय किसी और माने में इस्तेमाल होता है। अलबत्ता दोनों लफ्जों के माबैन किसी खुसूसियत की बिना पर तशबीह का ताल्लुक जरूर पाया जाता है। इस्तियारा और तशबीह में गहरा ताल्लुक है। तशबीह ही की तरह इस्तियारे में मुशब्बा और मुशब्बा बिही होता है, लेकिन मुशब्बा को मुस्तार लहू बोलते हैं और मुशब्बा बिही को मुस्तार मिन्हो कहा जाता है इस्तियारा में। मजाज मुरसल, ये शेर देखिए। गजब आंखें, सितम आबरू, अजब मुंह की सफाई है, खुदा ने अपनी हाथों से तेरी सूरत बनाई है। दूसरे मिसरे में हाथों अपनी असली या हकीकी माने में इस्तेमाल नहीं हुआ है, इससे मुराद खुदा की कुदरत है। यहां कुदरत है, बेसिकली खुदा की कुदरत है। हाथों से खुदा ने अपने हाथों से का मतलब खुदा की कुदरत
खुदा ने अपनी कुदरत से। असली माना हाथ में है, लेकिन यहां पे खुदा की कुदरत मुराद है। जब किसी लफ्ज को उसके असल माना के बजाय मजासी या दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाए तो उसे मजासे मुरसल कहते हैं। यहां देखिए, अब एक सवाल यहां पे होगा कि मजासे मुरसल और इस्तियारा में क्या फर्क है। दोनों में फर्क यही है कि इस्तियारा में तशबीह होता है, तशबीह का ताल्लुक होता है। तशबीह होता है, मजाज मुरसल तशबीह नहीं होता है। दोस्तों आगे चलते हैं। किनाया अमीर मीनाई का एक शेर है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो भी अशार हम लोग यहां मिसाल के तौर पर देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर उस अशार के बारे में लिखा हुआ है कि किसका शेर है तो प्लीज उसको नोट डाउन कीजिए और उस पर लिखिए कि किसका शेर है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि ये शेर किस शायर का है या ये शेर किस दीवान या किस शेरी मजमुआ से लिया गया है। तो प्लीज अशार को भी नोट डाउन कीजिए, लिस्ट ऑफ अशार बनाइए और उसके लिखने वाले राइटर का भी नाम लिखिए। इस चमन में तायरे कम पर अगर मैं हूं तो क्या, दूर है सयाद अभी और आशिया नजदीक है। इस शेर में तायरे कम पर से मुराद है कम उड़ने वाला परिंदा, ऐसा परिंदा जो तेज रफ्तार ना हो। कम पर कहकर शायर ने बात वाजे नहीं की बल्कि बात पोशीदा रख ली, उसे किनाया बोलते हैं। किनाया कहते हैं कि बात को पोशीदा रखकर कहना या मख्फी इशारा करना, उसे किनाया कहते हैं। किनाया वो लफ्ज है जिसके हकीकी या असली माना मुराद ना हो बल्कि गैर हकीकी माना मुराद लिया जाए। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया किनाया, मजाज मुरसल और इस्तियारा। चलते हैं तशबीह की तरफ। तशबीह तो हमने अभी इस्तियारा पढ़ते हुए पढ़ लिया, उसे इंग्लिश में सीमाइल बोलते हैं। मीर तकी मीर का ये शेर पढ़िए। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में लब, होंठ को गुलाब की पंखुड़ी के मानिंद बताया गया है। इसकी तारीफ यह है कि किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मानिंद बताना तशबीह कहलाता है। इन दोनों चीजों में किसी न किसी तरह की मुशाबिहत होना जरूरी है। यानी तशबीह में दोनों तशबीह में जो होता है वो दोनों लफ्ज या किसी चीज की जब दूसरी चीज के साथ दूसरी चीज के मानिंद बताए तो दोनों में मुनासिबत होना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज यह है कि तशबीह में हुरूफ तशबीह का यूज होना जरूरी है। का इस्तेमाल जरूरी है। तो तशबीह में हुरूफ तशबीह का इस्तेमाल जरूरी है, तभी जाकर के तशबीह होगा, वरना यह इस्तियारा कहलाएगा। तो यहां पे होंठ को गुलाब की पंखुड़ी के माने, जैसे यहां पे की सी, यह हुरूफ तशबीह है। सी जो है यह हुरूफ तशबीह है। जैसे एक गुलाब की पंखुड़ी सी, तो सी जो है यह हुरूफ तशबीह है। और लब यह मुशब्बा है। और ये गुलाब की पंखुड़ी, पंखुड़ी एक गुलाब की, ये मुशब्बा बिही है। दोस्तों तशबीह के 4 जुज हैं। नंबर 1 मुशब्बा, जिस चीज की तशबीह दी जाए, जैसे लब को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई उसे मुशब्बा कहते हैं। लब को गुलाब से तशबीह दी गई उसे मुशब्बा, जिस चीज की तशबीह दी गई यानी लब की तशबीह दी गई तो वो मुशब्बा है। मुशब्बा बिही जिस चीज से तशबीह दी जाए, यानी पंखुड़ी से लब को तशबीह दी गई तो पंखुड़ी जो है यह मुशब्बा बिही है। वजह या गर्ज तशबीह, एक शय को दूसरी शय से तशबीह देने की कोई वजह या गर्ज होती है। जैसे नाजुक सुर्ख लब को गुलाब की पंखुड़ी, नाजुक
सुर्ख लब को गुलाब की पंखुड़ी इसलिए कहा गया कि गुलाब की पंखुड़ी नाजुक और सुर्ख होती है। गर्ज या वजह तशबीह यह है कि सुर्ख और जो नाजुक लब है और सेम जो गुलाब की पंखुड़ी होती है सेम नाजुक और सुर्ख होता है, उसमें नजाकत और सुर्ख रंग वजह तशबीह वजह शिब है। हर्फ तशबीह वो लफ्ज जो तशबीह जाहिर करे। मीर के इस शेर में लफ्ज सी हर्फ तशबीह है। सी के अलावा जैसा, ऐसा, वैसा, सा, मानिन, तरह, गोया, यूं वगैरह अल्फाज भी तशबीह को जाहिर करते हैं। यह हर्फ तशबीह है। तशबीह के 4 जुज़ हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह या गर्ज तशबीह और हर्फ तशबीह, ये 4 है। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये डिटेल हमने इसलिए पढ़ा दोस्तों क्योंकि ये डिटेल पढ़ने के बाद आपको जो ऑप्शन में है मजाज मुरसल है, इस्तियारा है, किनाया है, यह आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब सवाल का जवाब देने में आपको आसानी होगी। जैसे किसी शय को किसी चीज से मुशाबा या हमशक्ल करार देने को क्या कहते हैं? किनाया बोलते हैं पोशीदा या मख्फी इशारा करना, ये तो नहीं है। और इस्तियारा कहते हैं किसी लफ्ज का लुग़वी माना के बजाय मजाजी माना इस्तेमाल कर लेना और उसमें तशबीह का वो हो मुनासिबत हो, तो उसमें जो है ना हुरूफ तशबीह यूज नहीं होता है, तो ये भी नहीं है, किनाया भी नहीं है, इस्तियारा भी नहीं। और मजाज मुरसल अभी हमने पढ़ा। मजाज मुरसल जब किसी लफ्ज को उसके असल माना के बजाय मजाजी या दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाए तो वो मजाज मुरसल बोलते हैं और इसमें तशबीह का कोई भी उन्सुर नहीं होता है। ये मजाज मुरसल है। लुग़वी माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल ये भी होता है लेकिन इसमें तशबीह नहीं होती है। तो यहां तशबीह मुशाबह की चीज की बात हो रही है, तो ए भी गलत है। यहां तशबीह इस्तियारे में तशबीह की बात होती है, लेकिन यहां जो बात है किसी चीज को किसी चीज से मुशाबह या हमशक्ल करार देना, जैसा बताना, तो वो तशबीह है। ये तशबीह की तारीफ है, असल बात है तशबीह की ये तारीफ है। लेकिन ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, डी भी गलत होगा। जो ई नंबर का ऑप्शन है ये सही है, ये करेक्ट है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलाम में ऐसे चीजों का जिक्र करना जिनमें आपसी मुनासिबत या ताल्लुक पाया जाए उसे क्या कहते हैं? कलाम में ऐसी चीजों का जिक्र करना जिनमें आपसी मुनासिबत या ताल्लुक पाया जाए। तजाद में कभी भी आपसी मुनासिबत या तजाद नहीं पाया जाता है, तो ए नंबर गलत है। तजाद का मतलब है ऑपोजिट होना। सनत इहाम, इहाम बोलते हैं कोई एक लफ्ज है उसका 2 माना है और उसके जो लुग़वी माना है उसको ना लेकर के जो बहुत दूर का माना है उसे लेना, ये इहाम होता है। तो ये भी बी नंबर गलत है। मुरातुन नजीर कहते हैं ऐसी चीज का जिक्र करना जिनमें आपसी मुनासिबत हो या ताल्लुक पाया जाए उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ये मुरातुन नजीर है। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मुरातुन नजीर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने पहले ही इसकी तारीफ पढ़ ली है। ये शेर पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। पत्ता और बूटा यूज हुआ है, फिर दूसरे मिस्र में गुल और बाग में यूज हुआ है। तो यहां 2 लफ्ज यूज हुआ है, उसी की मुनासिबत से ये 2 लफ्ज गुल और बाग यूज हुआ है। इनकी वजाहत नहीं है। अगर ये वजाहत होता तो ये लफ़्ज़ नशर हो जाता, लेकिन वजाहत नहीं है, बल्कि वो 2 लफ्ज पत्ता और बूटा के मुनासिबत से गुल और बाग का यूज हुआ है। ये मुनासिबत है, सिर्फ मुनासिबत है, इसलिए ये मुरातुन नजीर है। कलाम में पहले एक ऐसा लफ्ज लाना जिसकी मुनासिबत या ताल्लुक से दूसरे अल्फाज किसी एक मिसरे या शेर में जमा हो जाए उसे मुरातुन नजीर कहते हैं। तो सी नंबर मुरातुन नजीर आपका करेक्ट ऑप्शन था। ये हम किसे बोलते हैं? महकश को हवस अयाद की है, परवाने को
लौ चिराग की है। इस शेर में लफ्ज लौ पर गौर कीजिए, इसके माने हैं शोला और दूसरे माना है शौक, लेकिन शायर ने यहां लौ को दूसरे माने शौक या आरजू में इस्तेमाल किया है। तो मैंने अभी बताया कि एक लफ्ज का दो माना है, एक करीब और एक बाईद। जो लुग़वी माना है वो लुग़वी मानों के बजाय उन्होंने दूसरा जो दूर का माना है उसे यूज किया हो, मुराद लिया हो। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसके दो माने हो, एक करीब के और दूसरे दूर के, और शायर जो मुराद लेता हो वो दूर के माने से है, शायर का जो मुराद है वो दूर के माने से हो, तो लफ्ज का ये इस्तेमाल ईहाम कहलाता है। ईहाम के लुग़वी माना है वहम में डालना। शायर अपने कलाम में एक ऐसे लफ्ज से वहम में डालता है जिसके माने दूर के माने होते हैं। पढ़ने वाला बज़ाहिर करीब के माना समझता है, मगर शायर दूर के माना मुराद लेकर अपना मुद्दा बयान करता है। तजाद होता है, जैसे कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे के जिद हो, वो तजाद कहलाता है। जैसे यहाँ के सफेदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया और दिन को जो तो शाम किया। तो यहां सफेदो सियाह, फिर रात, दिन, सुबह और शाम, ये सारा तजाद है। सफेदो सियाह, रात, दिन और सुबह शाम, ये सारा तजाद है जो तजाद का मीनिंग हमें दे रहा है। तो ये तजाद हो गया। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जेल में से किसका शुमार लवाजिम इस्म में नहीं होता है? जिन्स, फेल, तादाद। दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि लवाजिम इस्म क्या होता है। लवाजिम इस्म, हर इस्म में चंद खुसूसियतें लाजमी तौर पर पाई जाती हैं। ये या तो वाहिद होंगे या जमा की शक्ल में मिलेंगे, ये मुजक्कर होंगे या मुअन्नस। इसी तरह ये काम करने वाले होंगे या काम का असर लेने वाले। इस्म की उन खुसूसियतों को लवाजिम इस्म कहते हैं। उसकी तीन किस्म है, जिन्स, तादाद, हालत। जिन्स, तादाद, हालत। जिन्स लवाजिम इस्म है, तादाद भी लवाजिम इस्म। तो यहां बोला गया है, और जो हालत है तीसरी लवाजिम इस्म है। यहां हालत है नहीं तो फेल है। तो यहां पूछा जा रहा है कि जेल में किसका शुमार लवाजिम इस्म में नहीं होता है, तो फेल नहीं होता है। तो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो सिफत जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि सिफत क्या है और सिफत की कितने किस्में हैं। सिफत वो कलमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो, सिफत कहलाता है। जिस इस्म के मुतालिक सिफत जाहिर हो वो मौसूफ कहलाता है। ज़हीन, तालिब इल्म, ज़हीन सिफत है, मौसूफ तालिब इल्म है। उसी तरह जंगजू, सिपाही, जंगजू सिफत है और सिपाही मौसूफ है। काला जूता सिफत जो है ना, काला सिफत है और मौसूफ जूता है। अच्छी सिफत है और फातिमा मौसूफ है। अब देखते हैं सिफत की किस्में। सिफत की ये सारी किस्में हैं, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी और सिफत मिक़दारी। दोस्तों अगर हम पढ़ें कि सिफत जाती क्या है, उसे सिफत मुशब्बा भी कहते हैं। सिफत जाती को सिफत मुशब्बा भी कहते हैं। सिफत जाती वो सिफत है जिससे किसी वस्फ का जात में शामिल होना पाया जाए, यानी किसी सिफत का किसी के साथ शामिल होना पाया जाए। ये वस्फ या सिफत उस शख्स या चीज की अंदरूनी हालत या कैफियत को जाहिर करे, ये सिफत जाती कहलाता है। अपाहिज, सियाह, चालाक, शातिर, लंबा, छोटा, यह सिफत जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के
99 नाम है, सब सिफत मुशब्बा है, क्योंकि उसकी सिफत आरजी नहीं है बल्कि दायमी है, और वो नाम जो अल्लाह की सिफत के एतबार से दिए गए हैं उसकी जात में मुस्तकिल तौर पर शामिल है, जैसे जब्बार, रहमान, खल्लाक, कुद्दूस वगैरह। तो सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो 99 नाम है वो सारे सिफत जाती हैं, ये याद जरूर रखिए। सिफत निस्बती वो सिफत है जो किसी शख्स या चीज का लगाव किसी दूसरे शख्स या चीज से जाहिर करे, या किसी जगह से भी हो सकता है ये। जैसे सलीम शाही जूता, तुर्की टोपी, कश्मीरी सॉल, जापानी पंखा, नूरानी चेहरा। तुर्की, कश्मीरी, जापानी, नूरानी सिफत निस्बती है। देहलवी, लखनवी, ईसवी, हिजरी वगैरह सभी सिफत निस्बती है। दोस्तों सिफत अददी वो सिफत है जिससे किसी इस्म की तादाद या तरतीब मालूम हो, जैसे 5 उंगलियां, 4 खलीफे, 2 पांव, कुछ लोग, तिहाई आबादी, 2 तिहाई अक्सरियत, थोड़े रुपये वगैरह। दिन दूना, रात चौगुनी में दूना और चौगुनी सिफत अददी है। चंद, कै, बाज, सब, कुल, बहुत, बहुत से, थोड़े, कम वगैरह सब सिफत अददी है, क्योंकि इससे मिकदार का पता चलता है, सॉरी अदद का पता चलता है। अदद का मतलब होता है गिनती, कितना है वो पता चलता है, सिफत अददी है। अब बढ़ते हैं सिफत मिकदारी की तरफ। वो सिफत जिससे किसी चीज का वजन और नाप मालूम हो, उनके साथ अददों का इस्तेमाल होता है, जैसे 2 किलो चावल। अच्छा, अदद के साथ इस्तेमाल हो रहा हो और मिकदार भी यूज हो रहा हो, तब जाकर के सिफत मिकदारी हुआ। जैसे 5 मीटर, ये मीटर अदद है, 5 अदद है, मीटर जो है ना मिकदार है। 10 लीटर, लीटर जो है ना मिकदार है, 10 जो है ना अदद है। मुट्ठी भर चावल, गज भर कपड़ा, थोड़ा सा दूध, चुल्लू भर पानी वगैरह मंदरजल अल्फाज बतौर गैर मुअय्यन सिफत मिकदारी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कितना, जितना, इतना, कितना पानी पियोगे, कितना पानी पियोगे, जितना खाना खा सको खाओ, इतना मत कहो कि नुकसानदेह। सिफत जमीरी एक और सिफत है, इसको भी पढ़ लेते हैं। वो जमीरें जो सिफत का काम करे, वो जमीरें ये हैं, वो, ये, कौन, जो, क्या, ये सारे सिफत जमीरी हैं। जैसे वो लड़का बीमार है, ये किताब पुरानी है, कौन आदमी आया था, जो काम करो अच्छी तरह करो, क्या चीज ले रहे हो। दोस्तों ये था सिफत अददी। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। सिफत अददी कहते हैं जिससे अदद का पता चले, कितना, नंबर जिसको बोलते हैं। सिफत जमीरी बोलते हैं कुछ ऐसे जमीर होते हैं जो सिफत की तरह ही यूज होता है, जैसे वो, ये, कौन, क्या, ये सारे जो है ना सिफत है। वो लड़का काम कर रहा है, तो वो लड़का में वो सिफत जमीरी है, तो ये सिफत जमीरी तो नहीं है। सिफत अददी गिनती का तो पता नहीं चल रहा है यहां पे। सिफत जाती है, क्योंकि जिससे किसी शय या किसी चीज की अंदरूनी या किसी शख्स की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो, जैसे लंबा, मोटा, ये सारा सिफतें जो है ना जाती है। और सिफत जाती हमने और मिसालें पढ़ा, जैसे अल्लाह की जो 99 नाम है वो सारे सिफत जाती हैं, और अपाहिज, सिया, चालाक, शातिर, ये सारा सिफत जाती के मिसालें हैं, सिफत जाती की मिसालें हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले सिफत जाती इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जमीर की कितने किस्में हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जमीर की कितने किस्में हैं। ये जमीर की 5 किस्में हैं। जमीर शख्सी, जमीर मौसूला, जमीर सवालिया, जमीर तनकीरी, जमीर इशारिया। कभी हम लोग पढ़ेंगे इनकी तारीफ क्या है, तो अभी हम बस जमीर की कितने किस्में ये देख लेते हैं। जमीर की 5 किस्में हैं, 8 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, 5 किस्में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दर्ज झेल में मुतजाद जुमलों की पहचान करें। सुबह होती है, शाम होती है, तुम्हें अच्छी भले की पहचान नहीं, तिजारत में नफा ही नफा है।
यहां मुतजाद जुमलों की जो है वो जमा इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, दो जुमले होंगे। बी नंबर पर अगर देखें तो यह एक ही जुमला है, तो बी नंबर गलत है, यह मुतजाद भी नहीं दिख रहा है। सी भी देखें तो यहां भी एक ही जुमला यूज हुआ, तिजारत में नफा ही नफा है, तो यह भी गलत है। ए नंबर का जो ऑप्शन है यहां बताता है सुबह होती है और शाम होती है। सुबह होती है एक लफ्ज है, जो सुबह होना और शाम होना उसका मुतजाद है, तजाद है यहां पे, और सुबह होती है शाम होती है दोनों जुमलों में तजाद है, तो इसलिए ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में ये हमारा 15वां क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। इस क्लास को बस यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन अगली क्लास में जरूर हम मिलेंगे। अगली जो तीसरा सेशन होने वाला है, तीसरी क्लास होने वाली है उर्दू ग्रामर से रिलेटेड। और इसके अलावा आप लोगों को एक खबर दे दूं कि मैं बहुत ही जल्द जीके जीएस की क्लास जल्दी शुरू करने वाला हूं, और इससे यह होगा कि उर्दू की तैयारी के साथ साथ आपका जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज के साथ साथ जो जनरल स्टडीज में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इसके अलावा जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज है और जनरल अवेयरनेस, इन सारी चीजों की तैयारी होती रहे। तो साइंस और मैथ के लिए बहुत जल्दी एक टीचर आएंगे जो आप लोगों को साइंस और मैथ की तैयारी कराएंगे। लेकिन उसके अलावा जो जनरल स्टडीज में या जीके में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इसकी क्लास में बहुत जल्दी इसी चैनल पे शुरू करने वाला हूं। तो आप लोगों के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उर्दू की क्लासेस लूंगा, बल्कि उर्दू के साथ, उर्दू की तैयारी के साथ जीके जीएस की भी हम लोग तैयारी करेंगे। दोस्तों इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।